बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और राहुल महाजन जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। माफ कीजिएगा। आइए बात करते हैं बिहार के चुनाव की। चुनाव अपनी दिशा में जा रहा है, लेकिन एक बार बार जाने क्या बात है कि एक ऐसी कड़वी बातें, गाली गलौज, अपशब्द कहना, ये कभी कभार किसी चुनाव में हुआ तो हुआ, लेकिन बिहार के चुनाव में ये बार बार हो रहा है। और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं। अब एक बार फिर महागठबंधन की रैली में प्रधानमंत्री मोदी को उनकी माताजी को गाली दी गई। और बीजेपी ये कह रही है कि कल वैशाली में तेजस्वी यादव की जनसभा में ये सब कुछ हुआ, जहां प्रधानमंत्री मोदी की मां को फिर गाली दी गई। अब ये बात जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में क्योंकि वो पूरा तो आपको सुनाया नहीं जा सकता, वो सही साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव मंच पर हैं, कुछ बोल रहे हैं, और भी नेता लोग हैं। बड़ा थोड़ा अव्यवस्था सी है मंच के ऊपर, और सामने भीड़ है। भीड़ में से कोई वीडियो बना रहा है और भीड़ में से जो है सामने गाली दी जा रही है। लेकिन वो दूरी बहुत नहीं है, मतलब मंच से और जहां ये सब कुछ हो रहा है वो बहुत दूर नहीं है। सामने ही बस कुछ फीट की दूरी पर ही कुछ लोग हैं और ये गाली गलौज वो कर रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि पहले तो कांग्रेस और आरजेडी ने ये कह दिया था कि हमारे नेता उस मंच पर थोड़े ही थे। हमारे नेता तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उस स्टेज पर गए भी नहीं थे। अब वहाँ पर कौन सा एंटी सोशल आदमी आ गया, गलत आदमी आ गया, उसने माइक छीन लिया, उसने गाली दे दी, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये भी कहा गया कि वो हमारा आदमी नहीं है। लेकिन अब ये वाला मामला थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा इससे निकल पाना, इस आरोप से निकल पाना, क्योंकि तेजस्वी मंच पर सामने साफ साफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, आप भी जज कीजिए कि क्या इसमें जिम्मेदारी बनती है आरजेडी की। आप देख रहे हैं जहां से वीडियो बन रहा है वहां से तेजस्वी साफ खड़े हुए मंच पर नजर भी आ रहे हैं। आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन, उन्होंने यह दावा किया कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। मतलब उनका कहना है कि गाली इसमें फिर से बाद में कॉपी पेस्ट की गई है, कोई गाली वहां दे नहीं रहा था। अब ये तो फिर कोई वीडियो की जाकर के फॉरेंसिक जांच कराए तो पता चलेगा, लेकिन वो कोई कराएगा नहीं। और जो अभी नजर आ रहा है उसमें तो यही दिख रहा है कि गाली दी गई, तेजस्वी सामने खड़े हुए हैं। सवाल यह है कि महागठबंधन के जुलूसों में आखिर ये क्यों बार बार हो रहा है, और बिहार के चुनाव में क्या बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने में कामयाब हो जाएगी। फिलहाल बीजेपी इसको लेकर बहुत हमलावर है, आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव का जो पूरा परिवार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली दिलवा रहा है। उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सबने कहा कि अब लालू और उनके परिवार को माफी मांगनी चाहिए। लालू प्रसाद जी का परिवार सत्ता में नहीं है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है, और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज, फिर से स्थापित करने का काम करेंगे। वैसे ये बात सही है कि इसका नुकसान तो आरजेडी को ही होगा, जितना भी नुकसान हो। आज बीजेपी को मौका मिला है कहने का कि यही इनका चरित्र है, यही लोग कर सकते हैं, सत्ता में आएंगे तो भी यही गुंडागर्दी, गाली गलौज करेंगे। बीजेपी तो ये बोल ही रही है। प्रशांत किशोर ने भी इस गाली कांड को लेकर आरजेडी पर सवाल उठाया और कहा कि आरजेडी की पॉलिटिक्स ही है गाली वाली पॉलिटिक्स। ये इतने साल सत्ता से दूर हो गए इनको होते हुए, तब भी ये बदले नहीं। राजद के नेताओं का, इनका चरित्र, इनका काम करने का तरीका, इनकी राजनीति ही इसी तरह की गाली गलौज, भाषा की मर्यादा न रखना,
एक दूसरे कट्टा बदमाशी, रंगदारी, अपहरण, यही काम ये लोग करते रहे हैं। तो अगर इनके मन से फिर से ये हो रहा है, ये तो सिर्फ इतना ही दिखा रहा है कि भाई ये बदले नहीं है, जो पहले जिस चीज के लिए जाने जाते थे वही चीज आज भी ये कर रहे हैं। अब आरजेडी का रिएक्शन भी आ गया है इस पर। आरजेडी ने इस वीडियो को भ्रामक बताया है और कहा है कि तेजस्वी की वजह से बीजेपी में हताशा है, इसीलिए वो इस तरह की राजनीति कर रही है। मनोज झा जी जो सांसद हैं उन्होंने भी इस पर एक पोस्ट किया है। तो मतलब आरजेडी तो इससे पल्ला झाड़ेगी और उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन क्या नुकसान ऑलरेडी हो चुका इस पूरे जो दूसरी बार ये गाली कांड रिपीट हुआ है? हर्षवर्धन जी, देखिए, आप बार बार ये कह रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने को मुद्दा बना रही है? तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसको रिफ्रेज करना चाहिए। कांग्रेस और तेजस्वी यादव को शायद ये लगता है कि एक वर्ग है जो मोदी से इतना नाराज है, इतना दुखी है, इतना परेशान है कि वो मोदी को आप अपमानित करें, गाली दें, माँ की गाली तक दे दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके साथ आएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अब आ रहा है कि ये एडिटेड वीडियो है। खैर आजकल बड़ा ज़माना विचित्र है, कुछ भी हो जाता है, एआई से बहुत कुछ होता है। लेकिन इस वीडियो पर या पहले के वीडियो पर या जो पहले कहा गया उस पर जो प्रतिक्रिया आई, वो देखने से लगता है कि उनके लिए बहुत बड़ा विषय नहीं है कि नरेंद्र मोदी को मां की गाली दे दी गई। ये विषय नहीं उनके लिए। विषय उनके लिए क्या है? नरेंद्र मोदी को आप कितना अपमानित कर सकते हैं। अब अगर ये विषय नहीं होता तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कांग्रेस ने वो वीडियो भला क्यों बनाया होता जिसको हम आप दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया कि उसको उतार दो नीचे। इसका मतलब ये हुआ नरेंद्र मोदी को किसी भी स्तर तक जाकर अपमानित करने का मन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बना हुआ है। जब वो बार बार मंचों से लेकर बार बार सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की बात करते हैं तो उनका कार्यकर्ता वो उस तरह से है। और जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं फिर वो बात ठीक लगती है कि वो बदला थोड़ी ना, वो वही है, वही व्यवहार कर रहा है। ये जो सब कुछ हुआ इस पर आरजेडी का यही कहना है कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर तेजस्वी तो दिख रहे हैं सामने। अब ये कहा जा सकता है भाई इतनी भीड़ में कोई क्या कह रहा है, हमारे नेता को क्या बता, वो तो मंच पर है, लेकिन कैमरा तो बता रहा है जो हुआ। वो भी ठीक है, वो बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा वो नहीं है ना। मुद्दा इसमें मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि गाली देना बार बार हो रहा है, लेकिन उनको समझ में आता है। इसको पॉलिटिकली देखें तो तेजस्वी जी को या कांग्रेस को या जो भी एंटी मोदी फ्रंट है उसको लगता है कि मोदी को अपमानित करके आप अपने आप के जो वोटर्स है उसको यूनाइट कर सकते हैं या पोलराइज कर सकते हैं। इसको आप नॉन सीरियसली मत लीजिए कि एक घटना के तौर पे कि वहाँ गाली दे दी, यहाँ गाली दे दी। उससे भी होता है ना, कई बार उनको लगता है कि जिन लोगों में गुस्सा है, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी को लेकर या बीजेपी को लेकर, तो उसको यूनाइट करने का भी कोई तरीका एक ना कोई निकाल सकता है। गाली दिलवा रहा है आपकी कहना चाहते हैं? नहीं दिलवा रहा, लेकिन उसको प्रोटेक्ट तो कर ही रहे ना एक तरह से। नहीं तो कहते कि भाई नहीं है, हमारा लेना देना कोई नहीं। और वहां पर तेजस्वी खड़े, ये पक्का है कि भाई तेजस्वी के कहने से तो नहीं दी। तेजस्वी ये तो कर सकते थे उसको पकड़ो, ऐसा करते हैं ना, कौन बोला इसको पकड़िए इधर लेकर आयो, है ना, ये तो कर सकते हैं ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तेजस्वी ने न दिलवाई है न तेजस्वी के इशारे पे कुछ हुआ है। और प्रेजेंस में वो कर भी नहीं सकते कुछ, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि मंच पे वो खड़े। और जो लोकल नेता होता है ना, जैसे तेजस्वी जी मजबूत नेता, तो वो इस तरह का बिहेव कर सकते हैं कि अपने कार्यकर्ता को कहे कि भाई इसको बुलवाइए, इधर इसको पकड़िए। वो भी नहीं किया। इसका मतलब वो समझते कि ये चल रहा है तो ठीक है, इसमें कोई नुकसान कम से कम इसमें भी कोई फायदा हो सकता है। मतलब कम से कम ये तो वो समझ रहे हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। नहीं, मतलब उनको फायदा होगा कि नहीं पता, लेकिन उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को गाली देना, अपमानित करना, उससे एक वर्ग है जो खुश होता। वो वही मैं कह रहा हूँ कि उसको एक जिसे कह रहे पोलराइज करना अलग, थोड़ा बड़ा शब्द है, लेकिन उनको लगता है कि इससे, और कम से कम इतना तो समझ लो कि उनको ये लग रहा है कि इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा हमारा। बड़ी विचित्र बात है। लेकिन ये और आरजेडी तो और परेशानियों में भी घिरी हुई है। तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार बातें हो रही हैं कि परिवार में ही उनके नाम पर जो है बहुत सहमति नहीं है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लालू यादव के घर में, उस कुनबे में घमासान तेज होता जा रहा है। हम रोजाना 2-3 दिन से आपके सामने एक एक खबर ऐसी बता रहे हैं। जैसे तेज प्रताप यादव हैं, वो घर से अलग हो गए। अब रोहिणी आचार्य जो बेटी हैं, जिन्होंने किडनी अपने पिताजी को डोनेट की थी, पहले इन्होंने संजय यादव पर निशाना साधा, फिर उसके बाद इन्होंने कल सफाई दी और ये बताया कि मैंने तो बहुत त्याग किया है परिवार के लिए, अपने भाई और पिता के लिए। वो स्ट्रेचर पर जा रही थी ऑपरेशन के लिए, वो तस्वीर भी दिखाई। अब उससे बात और आगे बढ़ गई है। रोहिणी आचार्य ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर से अपनी तस्वीर में जो पहले लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी की तस्वीर लगा रखी थी, उसको हटा दिया है।
ये तस्वीर बहुत लंबे वक्त से रोहिणी के कवर पेज पर लगी हुई थी, लेकिन वो अब वहां पर नहीं है। तेज प्रताप यादव ने भी इस बात को कंफर्म किया कि रोहिणी आचार्य ने पिता के साथ अपनी तस्वीर, अपनी प्रोफाइल पिक्चर हटा दी। और यह भी कहा तेज प्रताप ने कि रोहिणी कहेंगी तो वो अपनी पार्टी से उन्हें टिकट भी दे देंगे। तो ये आपको हम इमेज दिखा रहे हैं उनके प्रोफाइल पेज पर। पहले ये पिक्चर लगी हुई थी, लालू यादव के साथ वो हैं, लालू यादव की तस्वीर, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव की तस्वीर, और अब जो है ये तस्वीर जो है वहां पर दिखाई देती है, इसमें केवल उनकी तस्वीर है। अब भाई चुनाव में हर छोटी चीज को पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और जो वो बोल नहीं रही है वो तेज प्रताप बहुत खुलासे में कह दे रहे हैं। सुनाते हैं आपको तेज प्रताप क्या बोले। रोहिणी जी ने जो पोस्ट किया, आखिर उसमें क्या बातें हुई? क्योंकि मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर फिर उनको लोग ट्रोल भी करने लगे। हो सकता है कि हमारी जो बड़ी बहन है रोहिणी आचार्य जी, उन्होंने कुछ एब्जॉर्व किया होगा, उन्होंने कुछ देखा होगा, तब इस तरीके का। उतना दिन में तो उन्होंने ऐसा तो कोई बात नहीं किया, आज अचानक से जरूर। तो हो सकता है कि इनके साथ कुछ हुआ होगा जरूर। क्या हो सकता है? कुछ भी हुआ होगा। हम तो अंदर तह में जा करके, हम तो बातचीत हमारी नहीं होती है, तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। जिसका कारण है कि पहले ट्विटर पे हमारे पिताजी के साथ उनकी तस्वीर थी, अब वो तस्वीर भी नहीं है। अच्छा। ट्विटर पे, फेसबुक पे जो फोटो हमारे पिताजी के साथ था, वो इंडिविजुअल उनका फोटो है, और सब अकाउंट को प्राइवेट कर लिए हैं वो। अच्छा, कई लोग सोशल मीडिया तो पर ये हो भी लिख सकता रहे है कि हैं। उनको गहरा आघात लगा हो, जिसका ये कारण है उनको इस तरीके का उन्होंने शब्द का, ये तो होना ही था। तो आपने देखा तेज प्रताप बहुत खुलकर ये कह रहे हैं। तेज प्रताप बड़े भाई हैं रोहिणी आचार्य के, और वो कह रहे हैं कि तस्वीर उन्होंने हटा ली है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर दी है, और अब केवल उनकी अपनी तस्वीर लगी है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी की तस्वीर नहीं है। और फिर वो कह रहे हैं कुछ उनके साथ हुआ है, मतलब उन्हें किसी बात का आघात लगा है, किसी बात से उनको दुख पहुंचा है, इसीलिए रोहिणी आचार्य ने ऐसा किया है। तो 3 दिन से लगातार रोहिणी आचार्य किसी ना किसी वजह से चर्चाओं में है कि परिवार में कोई अनबन है और वो उस बात से नाखुश है। अब आपको अगला बयान दिखाता हूं मैं तेज प्रताप का। तेज प्रताप यादव ने हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा के साथ इंटरव्यू में तेजस्वी यादव पर ही बड़ी खुलकर बात की। तेज प्रताप यादव ने गीता और भगवान कृष्ण की कसम खाई और कहा कि अब वो दोबारा कभी आरजेडी में नहीं जाएंगे। आपको ध्यान होना चाहिए कि इन्होंने अब तक अपनी अलग पार्टी नहीं बनाई है, ना कोई कैंडिडेट वगैरह उतारने की बात खुलकर कही है। जा रहे हैं अलग अलग जगह प्रचार कर रहे हैं, बात लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन पार्टी नहीं बनाई। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मैं आरजेडी में कभी नहीं जाऊंगा। फिर इन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत भी दी, कहा कि कलम की पूजा होती है, उसे फेंका नहीं जाता। साथ साथ कहा कि तेजस्वी को उनका काम गिनाने की जरूरत नहीं है। आरजेडी में हम दोबारा नहीं जाना चाहेंगे, आरजेडी में तो हम नहीं जाना चाहेंगे। हम गीता का कसम खाते हैं, कृष्ण भगवान का कसम खाते हैं कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम आपके चैनल के माध्यम से बड़ा बयान दे रहे हैं। अब तेज प्रताप कोई हमको यादव बुलाएगा भी तो नहीं जाएंगे, लेकिन सदैव माता पिता हमारे भगवान है, उनका तस्वीर हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स ये अपनी अलग जगह है, माता पिता का प्रेम अपनी अलग जगह है, और वो सदैव हमारे लिए रहेगा। तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि महुआ से जब भी कोई लड़ेगा तो आरजेडी का सदस्य लड़ेगा। तो जाहिर है वो भी अपनी तरफ से अब साफ साफ कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के लिए दरवाजे बंद है। देखिए, हमारा राह अलग है, हमको सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना है, और सामाजिक न्याय कैसे बढ़ता है वो हमको पता है। लालू जी, राबड़ी जी क्या चाहती है? उनसे तो आपकी बात होती होगी? नहीं, हमारी अभी कोई बातचीत नहीं होती है उनसे, हमारी कोई बातचीत नहीं होती है। तो चुनाव में जब आप अकेले जाएंगे तो जाहिर है पूरी जिम्मेवारी आपके कंधे पर होगी प्रचार करने के लिए। परिवार का कोई आदमी नहीं आएगा? एकदम, हमारे साथ हमारे खुदा हैं, हमारे भगवान हैं। अच्छा, जिन बातों को आप शुरू में रख रहे थे, अब कमोबेश वही बातें रोहिणी जी की तरफ से भी आई हैं। आपने जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया था, और अब रोहिणी जी भी जिन तस्वीरों को लेकर अपनी बात रख रही हैं, तो आखिर क्या है ये वजह? देखिए, हमने शुरू से ही कहते आ रहे हैं और बात सच्चाई निकला। हम जो कह देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि जयचंद है तो है, इस तरीके का माहौल क्रिएट होगा तो होगा, और वो हो रहा है। भले ही हमारे बात को लोग नज़रअंदाज कर दें, वो अलग की बात हो सकती है, लेकिन हमने जो कहा अब तो पूरा बिहार का जनता देख रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या पोस्ट किया,
कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है, कौन किसका कुर्सी पे चिपका रहना चाहता है, कौन आरजेडी को कब्जा करना चाहता है। तो ये उनका मामला है, तेजस्वी जी का मामला है। तो तेजस्वी जी जाने और जयचंद लोग जाने, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर से हमारा अलग लाइन है, तेजस्वी जी का अलग लाइन है। अब तेज प्रताप तो बहुत खुलकर कह रहे हैं और ये कह देना कि मैं पार्टी में दोबारा नहीं जाऊंगा, ये बिल्कुल साफ उन्होंने कह दिया। मतलब अब वो अपने पारिवारिक पार्टी, भाई की पार्टी, पिता की पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार भी उतारेंगे, कैंडिडेट देंगे तो नुकसान भी करेंगे, ये बात भी क्लियर हो गई। और रोहिणी पर वो कह रहे हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था पार्टी में जयचंद है, रोहिणी को भी किसी बात का उनको आघात लगा है। क्या हो रहा है सर लालू खानदान में? तीन बोले, रोहिणी, तेज प्रताप और मीसा, तीनों जो हैं तेजस्वी से नाराज हैं। अलग अलग विषय हैं और मतलब अगर वो तीन भाई बहन जो हैं वो उनसे नाराज हैं तो नेचुरली ऐसा कुछ हो रहा है पार्टी में कि वो तीनों को या तो तेजस्वी अलग करना चाहते हैं या उनको जगह नहीं देना चाहते हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक पता है रोहिणी जो है इस बार जो है वो चुनाव लड़ना चाहती थी और उनको मेरे हिसाब से ये माना जा रहा था कि उनको सीट नहीं दी जा रही है। ये हमने सर कल भी बात की थी इसमें, क्योंकि तो 2 दिन से कुछ ना कुछ हो रहा है रोहिणी जी से जुड़ा हुआ। तो मतलब एक समझ में ना आ पाने वाली बात है, पूरा परिवार राजनीति में है, एक बेटी और चुनाव लड़ जाएगी, एक टिकट उसको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, फैमिलीज में मेरे ख्याल से जो राजनीतिक फैमिलीज हैं उसमें इस तरह की जो लड़ाई है या जो वर्चस्व की लड़ाई है वो हमने अक्सर देखी है। हमने मुलायम सिंह के परिवार में इस तरह की लड़ाई देखी है, लालू के परिवार में इस तरह की लड़ाई देख रहे हैं, हमने जो है शिवसेना में इस तरह की लड़ाई देखी है। तो अलग अलग पार्टियों में इस तरह की वर्चस्व की लड़ाई कि आखिर पार्टी का सर्वे सर्वा कौन होगा, ये लड़ाई होती रहती है। और इस वक्त तेजस्वी जो हैं वो आरजेडी के सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं और यही कारण है कहीं ना कहीं कि बाकी भाई बहन जो हैं वो नाराज। इसका नुकसान होगा इस पार्टी को? बिल्कुल होगा, इसका नुकसान बेहद होगा। त्रिपाठी जी, अब रोहिणी जी ने तस्वीर भी हटा दी फेसबुक से। नहीं, देखिए, रोहिणी तो मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी में और बहुत आगे तक बगावत में बढ़ गई है। तेज प्रताप ने बहुत लंबा समय लिया, मीसा अभी तक शांत हैं, लेकिन रोहिणी ने सबसे तेज रफ्तार में बगावत की। जिसको कहें कि वो शायद सबसे छोटी हैं इन लोगों में, तो उनकी रफ्तार जो है वो थोड़ा आगे वाली है। और जिस तरह से वो इमोशनल कार्ड प्ले कर रही हैं, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उनकी जो भी इच्छाएं हैं राजनीतिक वो नहीं मानी जा रही। अब सवाल यहां दूसरा है, क्या लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपने बच्चों के इस मारामारी, इस आपस की लड़ाई को पार्टी पर हावी पड़ने देंगे? क्या लालू प्रसाद यादव बिल्कुल कमांड में नहीं है, उनकी कोई नहीं सुनता है? और अगर आप ध्यान से देखें, प्रदेश अध्यक्ष पहले लालू जी का आदमी हटा, अब जब ये हम कह रहे हैं तो लगेगा कि सब तो लालू जी के ही आदमी हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जितनी इकाइयां हैं वो सब की सब धीरे धीरे, पता नहीं कैसे मनोज झा जी टिके हुए हैं। मतलब ये भी आप समझिए, मनोज झा जी भी टिके हुए हैं, बड़ी बात है। वरना सारे लोग जो लालू जी के बहुत कमांडर कहे जाते थे या तो वो हाशिए पर हैं या उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो अब सवाल यही है कि क्या इस चुनाव में ये पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी जी की राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगी और जो रोहिणी आचार्य कर रही हैं वो भी कोई मोर्चा खोलेंगी, कहीं से अकेली लड़ जाएंगी? क्योंकि देखिए, ये लोग चूंकि परिवार का एक अपना विरासत है, तो हो सकता है किसी एक एक सीट पर लड़ें और लड़कर विधानसभा चुनाव में वो आना चाहें, विधानसभा में आना चाहें। लेकिन इसका सर मैं पॉलिटिकल फॉलआउट समझना चाह रहा हूं, चुनावी फॉलआउट रादर मुझे बहुत नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। हाँ, परिवार की एक लड़ाई है। हो सकता है लालू जी को सॉर्ट आउट कर दें, कुछ कहें कि अच्छा इसको टिकट दे दो, रोहिणी को दे दो या ये कर लो। तेज प्रताप तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, वो शायद नहीं आएंगे। और अब ये कहना कि तेजस्वी जी इस पार्टी हो जाएगी या आरजेडी पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी तेजस्वी जी की, अब जिनको उस घर में रहना है, मतलब आरजेडी में, वो रहें, नहीं रहना नहीं रहें, ये तेजस्वी का भी ये सेटल्ड है। मुझे इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। पूरी पार्टी इस समय तेजस्वी जी के कब्जे में है। तेजस्वी आरजेडी है एक्चुअली। लेकिन सर एक बात आप नोट करें, कोई भी तेजस्वी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। मतलब तेज प्रताप ने भी कई दर्जनों इंटरव्यू दे दिए, वो तेजस्वी के खिलाफ नहीं बोलते। जयचंद, बाहर के परिवार, 5 ठीक है, वो एक बहाना ऐसे ही होता है ना कि इस तरह की बात होती है और उसी से नाराजगी भी उसी से बढ़ती है एक्चुअली, कि जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि आपके घर में कोई दूसरा आदमी आकर कमांड कर रहा है तो उसी से नाराजगी बढ़ती है। लेकिन मुझे इसमें न कोई पॉलिटिकल फॉलआउट, मतलब वो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार बना देंगे, सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो अलग इशू है, लेकिन इन तीनों से आरजेडी के फ्यूचर पे कोई फर्क पड़ रहा मुझे नहीं लगता। इस फैमिली फ्यूड से इस चुनाव में आप कह रहे हैं कि कोई बहुत घाटा आरजेडी को नहीं होने वाला। नहीं, ओके, ठीक। तेजस्वी यादव हालांकि बिहार चुनाव की तैयारियां फुल स्पीड से शुरू कर चुके हैं और बिहार अधिकार यात्रा के बाद आज उन्होंने एक आरजेडी की अहम बैठक बुलाई। पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स, विधायक, पूर्व विधायक, प्रवक्ताओं को बुलाया।
लेकिन महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस अभी भी चल रहा है। कांग्रेस के नेता तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। दिल्ली में बिहार कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद भी कांग्रेस के नेता तेजस्वी के नाम पर खुलकर नहीं बोल रहे। पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में होता है, तो उन्होंने भी टाल दिया मामला। उन्होंने कहा जनता विधायक चुनती है और सीएम कौन होगा ये महागठबंधन के नेता जब चुन करके आएंगे विधायक, वो इसको तय करेंगे। में क्या तेजस्वी के चेहरे को लेकर आगे बढ़ना चाहिए? मैं हूँ न तीन में हूँ, जनता तय करती है, जनता विधायक बनाती है, विधायक मुख्यमंत्री बनाता है। हमारे नेता पहले ही और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बात को कह दिया है, प्रभारी जी ने भी कह दिया है, और जो उनकी राय है, विचार है, सोच है, वो बिहार के हित में है, और जो बिहार का हित होगा वही महागठबंधन करेगा। और महागठबंधन के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुद्दा नहीं है, मुद्दा है एनडीए और इंडिया गठबंधन की जीत। अब ये देखिए, ये समझ नहीं आ रहा कि ये कांग्रेस की मैसेजिंग इसमें क्या है। पप्पू यादव कह रहे हैं विधायक चुनेंगे, राजेश राम जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा ये सब चुनाव के बाद की बात है, और जो अखिलेश प्रसाद सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीनियर लीडर हैं, और वो माना जाता है कि लालू फैमिली के करीब हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें शक क्या है कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे अगर हमारा गठबंधन जीत गया तो क्यों नहीं दिल्ली के नेता खुल के बोलते, प्रभारी क्यों नहीं बोलते? मेरे ख्याल से कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने ये कहा है कि मैं तो कह रहा हूं उन्होंने कहा है, नहीं बाकी लोग क्यों नहीं कहते? देखिए, अब मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव ने भी ये कहा है कि अगर नेता पहले नहीं चुना गया तो चुनाव नहीं हम मतलब उस तरह से लड़ेंगे गठबंधन में। तो मेरे हिसाब से इस वक्त जो है वो खींचतान चल रही है कि कौन कितनी सीटें ले। इसी कारण से इस वक्त जो है वो जो सीएम पद या सीएम चेहरा जो है उसके अनाउंसमेंट नहीं हो रही, और धीरे धीरे ये हो जाएगा। और मुझे किसी बात का शक नहीं है कि जो महागठबंधन है उसका जो चेहरा होगा वो तेजस्वी यादव होंगे, और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। पप्पू यादव की बात आप कितनी मानेंगे जो प्रधानमंत्री के साथ? सर आप ठीक कह रहे हैं, तो हम सब जान रहे हैं कि और कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो तेजस्वी को भी कहना पड़ गया कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन है क्या, एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला, और ये भी बोला कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके ही हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन ऐसा भी क्या है, रोज इस बात की चर्चा हो रही है और कांग्रेस को लग रहा है कि नहीं हम साहब बड़ा दबा ले रहे हैं आरजेडी को, हम इस मुद्दे पर अगर हम खुलकर नहीं बोलेंगे तो दबाव कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि कांग्रेस अनाउंस कर देती तो ज्यादा बेहतर तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ।